तो मधुबनी से प्रधानमंत्री मोदी ने हुंकार भरी तो पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। कैसे हाहाकार मचाया बता देती हूं आपको। पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख भारत अख्तियार कर चुका है और आने वाले समय में और बड़े कदम उठाए जाएंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। भारत के गुस्से से पाकिस्तान में खौफ है, पाकिस्तान के लोग डरे हुए हैं। सीसीएस के फैसलों से पाकिस्तान घबरा गया है और पाकिस्तान में भी बड़े फैसले लेने की बात कही जा रही है। वहीं पाक को सता रहा है सर्जिकल स्ट्राइक का डर, क्योंकि इसके पहले भारत सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक दोनों कर चुका है पाकिस्तान पर। पहलगाम हमले से पाकिस्तान पल्ला झाड़ रहा है, अपने प्रवक्ताओं को मैदान में उतार दिया है। क्या कहा जा रहा है ये आपको सुनाऊंगी आगे। पाक के पाले हुए आतंकी अब सफाई दे रहे हैं, कैमरे पे वीडियो बनाकर सफाई दी जा रही है बकायदा। लश्कर कमांडर सैफुल्लाह की हेकड़ी तक निकल गई है, वो भी डरा हुआ है, इसीलिए पाकिस्तान की हिमायत कर रहा है। अब पाक के बचाव का वीडियो जारी किया गया है और उस वीडियो में क्या कहा गया है ये आपको सुना देती हूं। और ये भी सुन लीजिए कि अब से कुछ दिन पहले उसने क्या कहा था, लेकिन अब जो आज वीडियो जारी किया गया है उसमें कैसे पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों की हेकड़ी निकल गई है। वो पाकिस्तान के अमन को भी तबाह करना चाहता है, तो हम हिंदुस्तान के अज़ैम को समझते हुए दुनिया से ये मुतालबा करते हैं कि वो आंखें बंद करके हिंदुस्तान की हिमायत करने की बजाय वो हक और सच के साथ खड़े हों, हिंदुस्तान की जारहियत की मजम्मत दुनिया करे। और ये जो कश्मीर के इलाका पहलगाम में हिंदुस्तान ने खुद साख्ता ड्रामा रचाया है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये उसकी सोची समझी साजिश है और इसका हक़ायक़ के साथ पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी पुरअमन शहरी के साथ हरगज कोई ताल्लुक नहीं है। कश्मीर बहुत जल्द इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का कश्मीर बनने वाला है, बहुत जल्द बनने वाला है। मैं मिंबर रसूल पे बात कह रहा हूं। जब 2 फरवरी 2026 आएगा, अगला साल आएगा, अगला रमजान आएगा, यकीन से कहता हूं 1 साल बाद आपको कश्मीर में भी नक्शे धारे बदले हुए नजर आए। तो भारत ने क्या कहा, भारत के बयानों के बाद और भारत के बड़े कदम उठाए जाने के बाद अब पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी वीडियो बनाकर पाकिस्तान की हिमायत कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इस पूरे हमले में पाकिस्तान का हाथ है ही नहीं। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं, पाकिस्तान ने अपनी सेनाओं को अलर्ट पर रख दिया है। अगर कुछ किया नहीं है तो डर किस बात का है, और कैसे अपने प्रवक्ताओं को मैदान में उतारकर अब उनसे सफाई दिलवाई जा रही है। मेहमान हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं बात कर रही हूँ। विवेक, मैं लगातार देख रही हूँ कि ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया है। हमने अभी सुना है कि सैफुल्लाह की जबान कैसे बदल गई है, पहले धमकी देता है, हिंदुओं को लेकर बयान देता है और अब सुर बदल गए हैं इनके। आप ये देखिए कि 24 घंटे में बहुत कुछ बदल गया। 24 घंटे में सब कुछ बदल गया। सैफुल्लाह बदल गया, उसकी जो बोलने की शैली थी वो बदल गया। जितनी गरज कर वो 2 फरवरी को बोल रहा था वो 75 दिन बाद ही बदल गया। दूसरी बात, जो बयान सामने आ रहे हैं या फिर जो जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में जो वीडियो बनाने वाले लोग हैं, अगर आपको इसकी और असली तस्दीक देखनी है तो पाकिस्तान के अंदर से जो यूट्यूबर्स हैं, वो जो इंडिया के विकास की, भारत के विकास की जो इबारत लेकर के जब वहाँ की आम पब्लिक से पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि भारत जैसा देश होना चाहिए, हम तो चांद पर कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, ये पाकिस्तान के लोग कहते हैं। तो जो पाकिस्तान के नागरिकों की हिमायती जो बन रहे हैं वो तो पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। अभी हम जहां पर खड़े हैं, घटना वहीं पर हुई है और यहां भी लोगों के चेहरे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं यहां भी कि हम कभी भी इसकी तारीफ नहीं कर सकते, लेकिन सैफुल्लाह जैसे लोग और जो यही तस्वीर लाल चौक पर भी देखने को मिल रही है नामिका। लाल चौक पर ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर कश्मीर में देखने को मिल रही है। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि आतंकवाद का या पाकिस्तान का सपोर्ट कभी नहीं करते हैं हम, और जो हमारे लोग मारे गए उसका नुकसान तो हम ही को हो रहा है। देखिए, लाल चौक पर मेरी मौजूदगी है और यहाँ पर खड़ा हर शख्स मैं सुबह से यहाँ पे देख रही हूँ, चाहे तमाम एसोसिएशंस के लोग हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हो, जो भी यहाँ पे आ रहा है वो यही कह रहा है दरअसल कि ये जो हुआ ये कश्मीर के इतिहास में एक दाग लगाने जैसा है। कुछ लोग यहाँ पे जुड़ गए मेरे साथ बात करने के लिए। इतनी बड़ी घटना हो जाती है पहलगाम में, 28-29 लोग मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। आज कश्मीर को लेकर के तमाम जो लोगों के जहन में डर बन गया है, टूरिस्ट जो यहाँ पे आते थे वो बच रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग इस पर? ये बड़े अफसोस की बात है, जम्मू कश्मीर के अंदर ये वारदात हुई। हमारे सरजमीन पे हमारे नाम से 27 मासूम लोगों का कत्ल किया गया।
आप उन दरिंदों को ढूंढिए, उनको पनिश कीजिए, हर एक कश्मीरी आपके साथ है। लेकिन आपको ये नहीं बोलना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को दिखाइए। हमने कश्मीरियत 1990 में भी निभाई है, 70 में भी निभाई है, 60 में भी निभाई है, 7 में भी निभाई है। आप मेरी बात एक से आप मेरी निभाई है। हमने वॉलेट भी लौटाया, हमने गोल्ड भी लौटाया, हमने जम्मू कश्मीर में मस्जिदें भी खोली गई, वो भी आप दिखाइए। हमसे गलती ये है कि हमारी सरजमीन पे ये चीज़ हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई मुसलमान गुनहगार है। आप पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा, लेकिन पाकिस्तान को लेकर तो कुछ बोलेंगे ना। डोंट डिस्कस पाकिस्तान हियर। आप उनको कार्रवाई करिए, आप करो। सरजमीन का इस्तेमाल तो किया गया ना, तो इस बेगुनाह लोगों को मारा तो गया ना आपकी सरजमीन। जरूर, जहां कुछ तो बोलेंगे पाकिस्तान। आए कैसे यहाँ, एक से आए कैसे यहाँ? हेलीकॉप्टर में आए, एयरलाइन बंद है, गाड़ी बंद है, रेल बंद है, आए कैसे? आप अपने घर के लोग साथ खड़े होने की बात कह रहे हैं नामिका। कश्मीर के लोगों का कहना है कि हम साथ खड़े हुए हैं, आप कार्रवाई कीजिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने 26 से 27 निर्दोष लोगों को मार दिया और कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन भारत ने हुंकार भरी है, भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी। तो अमेरिका में क्या कुछ कहा जा रहा है उसको लेकर भी पाकिस्तान में डर बना हुआ है, क्योंकि अमेरिका नाराज हो गया है और यह साफ हो गया कि आने वाले समय में अमेरिका की ओर से भी पाकिस्तान पर गाज गिरेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि पूर्व अमेरिकी रक्षा अधिकारी माइकल रूबिन ने एक बयान दिया है जिससे पाकिस्तान और ज्यादा डर गया है। अमेरिका को एक ही प्रतिक्रिया देनी चाहिए, यह माइकल रूबिन का कहना है। क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित कर देना चाहिए। हालांकि अमेरिका पाकिस्तान को सबसे खतरनाक देश पहले ही बता चुका है। आसिम मुनीर को आतंकवादी घोषित करना चाहिए, बहुत बड़ा बयान दिया गया है माइकल रूबिन की ओर से कि आसिम मुनीर को ही आतंकवादी घोषित कर दिया जाए। उन्होंने यहां तक कहा है कि आप सुअर पर लिपस्टिक लगा सकते हैं लेकिन वो फिर भी सुअर ही रहेगा। यानी ये मुनीर के लिए और पाकिस्तान के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। जैसे बिल क्लिंटन के दौरे पर आतंकी हमला हुआ था, वैसे ही जेडी वेंस के भारत दौरे पर यह हमला हुआ है। यानी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान की ओर से, डराने की कोशिश की गई है कश्मीर को लेकर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं इस बीच पाकिस्तान के पत्रकारों के दावे भी सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के पत्रकार भी आसिम मुनीर पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। केवल भारत, अमेरिका नहीं, बल्कि अब पाकिस्तान से भी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठ रही है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख के खिलाफ आवाज उठ रही है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ही सीधे सीधे आसिम मुनीर को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और उन पर आरोप लगा रहे हैं। पाक जर्नलिस्ट ने आसिम मुनीर को लेकर बड़ा दावा किया है। क्या कहा गया है, पत्रकार ने कैसे आसिम मुनीर की सच्चाई बताई है, ये आपको बता देती हूं। पाकिस्तानी पत्रकार ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने ट्वीट करके आसिम मुनीर पर आरोप लगाया है कि पहलगाम हमला पहले मुनीर के कहने पर हुआ है। यानी पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, लोग मारे गए हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर, पाकिस्तानी सेना के प्रमुख का हाथ है। कई वरिष्ठ अधिकारियों ने ये बात ऑफ द रिकॉर्ड भी कही है। मुनीर ने पहले भड़काऊ बयान दिया और फिर उसके बाद वहां पर यानी भारत में पहलगाम में हमला करवाया गया। मुनीर की इस गलती का खामियाजा अब पाकिस्तानी भुगतेंगे। आदिल की पोस्ट इमरान की पार्टी भी शेयर कर रही है। यानी इमरान खान की पार्टी भी यह समझ रही है कि आसिम मुनीर ही वो शख्स है जिसने पाकिस्तान के लोगों के लिए मुश्किल खड़ी की है और पहलगाम में लोगों को मरवाया है अपने बयानों के जरिए। और सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहलगाम से ही। सुमित, अब पाकिस्तान में भी इस बात को लेकर गुस्सा दिख रहा है कि कैसे आसिम मुनीर पाकिस्तान के लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं और भारत ने जो फैसले लिए हैं उसका सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान के लोगों को होगा।